नमस्ते बच्चों। 8th क्लास के विज्ञान विषय में आप सभी का स्वागत है। आइए हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए इस लेसन की चर्चा करेंगे। अपना टॉपिक क्या है? जननात्मक स्वास्थ्य। यानी जननात्मक स्वास्थ्य क्या है, किसे कहते हैं और ये क्यों आवश्यक है। इस लेसन में हम जो ये पॉइंट दे रखा है, इस पॉइंट की यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो किशोर की पोषण आवश्यकता है, यानी इसके स्वास्थ्य के लिए क्या है, कुछ बातें दे रखी हैं, उन बातों का ध्यान रखें। व्यक्तिगत स्वच्छता, शारीरिक व्यायाम, नशीली दवाओं का निषेध करें और किशोर की पोषक आवश्यकताएं। संतुलित आहार का अर्थ है भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन एवं खनिज का पर्याप्त मात्रा में होना ही जननात्मक स्वास्थ्य अच्छा होता है। तो ये हमारा भारतीय भोजन इसमें दाल, रोटी, चावल, सब्जियां होती हैं, एक संतुलित आहार कहलाते हैं। यानी इसमें अपने भोजन के अंदर सभी प्रकार के पोषक तत्व उपस्थित हो। व्यक्तिगत स्वच्छता, प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन एक बार स्नान करना आवश्यक करना चाहिए। शरीर के सभी भागों को स्नान करते समय भली प्रकार धोकर रखना चाहिए। जब भी आप नहाए तो अच्छी तरह से नहाना चाहिए। यदि सफाई नहीं रखी गई तो जीवाणु संक्रमण होने का खतरा रहता है। तो ये जननात्मक स्वास्थ्य पर है। शारीरिक व्यायाम कभी करना चाहिए। सभी युवा, किशोर, लड़के एवं लड़कियों को ताज़ी हवा में टहलना, व्यायाम करना एवं बाहर खेलना चाहिए और सफाई का विशेष इसमें महत्व दिया गया है। इससे शरीर सुस्त एवं क्या रहेगा, चुस्त भी एवं सुस्त भी यहाँ पर बना रहता है। नशीली दवाओं का निषेध करें। ड्रग्स एवं नशीले पदार्थ हैं जिनकी लत पड़ जाती है तो जनन स्वास्थ्य पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। यदि आप इन्हें बार बार लेते हैं तो आपको इन्हें बार बार लेने की इच्छा होती है। ये स्वास्थ्य और खुशी दोनों को बर्बाद कर देते हैं। तो इस लेसन में हमने ये जो यहाँ पर अध्ययन किया है, इसके हमने यहाँ पर चर्चा की गई है। दोहराई युवारंभ होने पर व्यक्ति की जन के सक्षम हो जाता है। यौनारंभ का प्रारंभ होने पर जननांगों में वृद्धि होती है। किशोर अवस्था में लंबाई में वृद्धि होती है। यौनारंभ एवं जनन अंगों का विकास, परिपक्व होना हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। हार्मोन अंतःस्राव ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है जो रुधिर में सीधे पहुंच जाते हैं। टेस्टोस्टेरोन नर हार्मोन है तथा प्रोजेस्टेरोन मादा हार्मोन है। तो नर हार्मोन, मादा हार्मोन। अजन्म शिशु का लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि युग्मनज में XX गुणसूत्र हैं अथवा XY गुणसूत्र। तो ये प्रकार लिंग का निर्धारण करते हैं। किशोर में एड्स जैसी बीमारियां हैं जो कि HIV नामक खतरनाक जीवाणु द्वारा होती हैं, इससे बचकर रहना चाहिए। तो ये जननात्मक स्वास्थ्य पर यहाँ पर इसमें विपरीत प्रभाव के बारे में हमने इसका यहाँ पर बात करी है। अब आगे इसमें हम कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, उन पॉइंटों की यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो ये जननात्मक स्वास्थ्य की हम बात करेंगे यहाँ पर। व्यक्तिगत स्वच्छता, प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन एक बार स्नान करना चाहिए। ये किशोर के लिए और भी आवश्यक है क्योंकि श्वेत ग्रंथियों की अधिक क्रियाशीलता के कारण शरीर से गंध आने लगती है। शरीर के सभी भागों को स्नान करते समय भली प्रकार धोकर करना चाहिए। यदि सफाई ठीक प्रकार से नहीं है तो अच्छी तरह से उसमें जीवाणु हो सकते हैं। जीवाणु संक्रमण होने से खतरा रहता है और इससे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। लड़कियों को ऋतुस्राव के समय सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उन्हें अपने ऋतु चक्र का ध्यान रखते हुए ऋतुस्राव के लिए तैयार रहना चाहिए। हमेशा साफ सैनिटरी नैपकिन अथवा घर पर तैयार किए गए कपड़े के पैड इत्यादि का उपयोग करें। आवश्यकता अनुसार हर 4 से 5 घंटे में नैपकिन अथवा घर पर तैयार किए गए पैड को बदल लेना चाहिए। शारीरिक स्वास्थ्य यानी व्यायाम के बारे में बात करें। ताज़ी हवा में टहलना एवं खेलना शरीर को चुस्त एवं स्वस्थ रखता है। सभी युवा या किशोर, लड़के एवं लड़कियों को टहलना, व्यायाम करना एवं बाहर खेलना चाहिए। कुछ भ्रांतियां हैं जिसके बारे में यहाँ पर चर्चा कर चुके हैं, यहाँ फिर आगे बात करेंगे। अध्याय 9 एवं इस अध्याय में आपने मनुष्य के जनन संबंधी वैज्ञानिक एवं तथ्य एवं सिद्धांतों के विषय में पढ़ा। ऐसी बहुत सी असत्य अवधारणाएं प्रचलित हैं जिन्हें आपको जानकर किशोर होने के नाते छोड़ना नहीं। यहाँ पर जो है
किशोर होने के नाते छोड़ना चाहिए। उदाहरण के लिए किशोरों के शारीरिक परिवर्तन संबंधी अनुभवों को लेकर अनेक भ्रांतियाँ एवं असत्य अवधारणा हैं। इनमें से कुछ को नीचे दिए जा रहे हैं। आप इस संबंध में तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं कि ये मिथ्य अथवा असत्य अवधारणा है, इसका कोई सुधार नहीं है। जैसे यहाँ पर कुछ बातें दे रखी हैं। ऋतु स्त्राव के समय यदि कोई लड़की किसी लड़के को देखते हैं तो वह गर्भवती हो जाते हैं, ये गलत बात है। संतान में लिंग के लिए उसकी माँ उत्तरदायी है। ऋतु स्त्राव की आवश्यकता में लड़की का रसोई का काम करना चाहिए निषेध है। आपको ऐसे अनेक कथन या मिथ्य मिलेंगे जिनका कोई आधार नहीं है, उनको उखाड़ फेंकिए या उनको छोड़ दीजिए। तो ये इससे संबंधित कुछ किशोर द्वारा गर्भाधारण से संबंधित यहाँ पर बात बताई गई हैं। आप सब तो जानते होंगे कि हमारे देश में विवाह की विधि संगत कानूनी आयु लड़कियों के लिए 18 वर्ष एवं लड़कों के लिए 21 वर्ष है। इसका कारण है कि टीन आयु यानी किशोर लड़कियां या माँ शारीरिक एवं मानसिक रूप से मातृत्व के लिए तैयार नहीं होती। बाल विवाह, कम उम्र में विवाह तथा मातृत्व से माँ एवं संतान दोनों में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इससे युवा स्त्रियों के लिए व्यवसायिक के अवसरों में भी कमी आती है, क्योंकि वे मातृत्व की जिम्मेदारी उठाने के लिए सक्षम नहीं होती। अतः उन्हें मानसिक पीड़ा से ग्रस्त व रहती हैं, सहनी पड़ती हैं। आगे हम इसमें बात करेंगे नशीले दवाइयों का निषेध करें, यानी जो भी नशीले पदार्थ हैं उनका उपयोग नहीं करना चाहिए। जैसे किशोर अवस्था व्यक्ति के शारीरिक मानसिक रूप से अधिक सक्रियता का समय है, जो वृद्धि काल का एक सामान्य भाग है। अतः भ्रमित अथवा असुरक्षित न महसूस करें। यदि कोई व्यक्ति आपको ये बताता है कि किसी ड्रग्स या नशीले के सेवन से आप अच्छा अथवा तनाव मुक्त महसूस करेंगे, तो आपको इसके लिए न ही करना चाहिए जब तक वह दवा डॉक्टर द्वारा न दी गई हो। ड्रग्स नशीले पदार्थ हैं, इसकी लत लग जाती है। यदि आप उन्हें एक बार लेते हैं तो उन्हें आपको बार बार लेने की इच्छा होती है, परंतु एक कालांतर में ये हानिकारक हैं। ये स्वास्थ्य एवं खुशी दोनों को ही बर्बाद कर देते हैं। आपने एड्स के विषय में तो अवश्य सुना होगा, जो HIV नामक खतरनाक विषाणु यानी वायरस द्वारा होता है। ये वायरस एक पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में ड्रग्स के इस्तेमाल से की जाने वाली सिरिंज द्वारा भी हो सकती हैं। वायरस का संक्रमण दूसरे माध्यम जैसे कि पीड़ित रोगी माँ से दूध द्वारा उसके शिशु में हो सकता है। HIV से पीड़ित व्यक्ति के साथ लैंगिक संपर्क स्थापित करने द्वारा भी इस रोग का संक्रमण हो सकता है। तो इस लेसन में हमने केवल इतना ही यहाँ पर अध्ययन किया है, जनन स्वास्थ्य के बारे में पढ़ा है। बाकी हम आगे चर्चा करेंगे इसके अगले लेसन में। सभी को धन्यवाद।